हेलो। कितना बोझिल सा माहौल है ना। कहानी फिर वहीं पहुंच गई जहां से पिछले साल ख़त्म हुई थी। फिर वही कोरोना, फिर वही लॉकडाउन। और जब पिछले साल ख़त्म हो रहा था तो हमने सोचा था कि शायद अब नए साल में हम फिर पहले की तरह रहने लगेंगे। स्कूल्स खुलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, ऑफिसेज जाएंगे लोग, और गैदरिंग्स कर पाएंगे हम पहले की तरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वापस से अभी हम लॉकडाउन वाले ही पीरियड में आ चुके हैं। और अभी भी बहुत से लोग जाग नहीं रहे हैं, जबकि इस बार पता है कि कोरोना पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस आया है। डेथ रेट पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, लंग इन्फेक्शन पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर भी लोग नहीं समझ रहे। बहुत सारे लोग तो सोच रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं, सरकार द्वारा बस फैलाया जा रहा है, मीडिया सिर्फ इतना इसको बड़ा चढ़ा करके बता रही है, और वो नहीं समझ रहे। लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। और हाथ धोने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, है ना। सैनिटाइज़र भी रखना अभी भी हर किसी को ज़रूरी नहीं लग रहा है। तो मेरा ये जो वीडियो है उन्हीं पढ़े लिखे गंवारों को ध्यान में रख करके बनाया गया है, जिन्हें ये लगता है कि कोरोना उनको तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जिन्हें इतनी अकल नहीं है कि अगर उनको नहीं हो सकता, और मान लीजिए अगर वो कैरियर हैं, तो उनकी वजह से दूसरों को तो हो सकता है। उनकी अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कि दूसरों की ना हो। उनके घर में भी बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, आप बाहर घूम रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। आपकी वजह से दूसरा कोई क्या क्या भुगत सकता है या भुगत रहा है कि आपको पता है। इसीलिए मैंने आपको पढ़ा लिखा गंवार कहा है, और स्पेशली सिर्फ आप ही लोगों के लिए है जिन्हें मास्क अभी भी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं लगता। आप पूरे के पूरे ढक जाएं कफन से, उससे तो अच्छा है कि आप इतना सा खुद को ढक करके रख लें। उसमें प्रॉब्लम क्या है? सरकार कितने अच्छे से समझा चुकी है। इतने बड़े बड़े एड्स आप देख रहे हैं, मीडिया आपको बता रहा है, हर कोई बता रहा है, पर आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ डराया जा रहा है। डराया नहीं जा रहा है, आपको सच में समझाया जा रहा है। क्योंकि आपने हो सकता है अभी तक अपने घर में, अपने किसी करीबी में ऐसा कुछ होते हुए ना देखा हो, लेकिन वो देखना कितना भयावह हो सकता है उन लोगों से पूछिए जिन्होंने देखा है। लोग हॉस्पिटल्स की सीढ़ियों में दम तोड़ रहे हैं क्योंकि इंजेक्शन्स ख़त्म हो चुके हैं हॉस्पिटल्स में, और बेड्स नहीं हैं, फुल हुए पड़े हैं सारे हॉस्पिटल्स। और आपको पता है खर्चा कितना आ रहा है? लोगों को अपना घर बेच करके, सोना बेचकर, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को ख़त्म करके अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। आपके पास अगर आयुष्मान भारत का कार्ड है तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं किसी प्राइवेट लैब से आप अपना टेस्ट करवाते हैं, आपको 4,500 रुपये सिर्फ टेस्ट का खर्चा आता है। आप अगर सिर्फ एक दिन, सिर्फ अगर 14 दिन के लिए आप क्वारंटाइन होंगे, सिर्फ सर्दी खांसी की वजह से पॉजिटिव आने पर, जबकि कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं होगी आपकी, तो भी आपको 14 दिन का खर्चा 2.5, 3, 3.5 लाख रुपए ऐसे आता है। और उसके बाद अगर आपको आईसीयू की ज़रूरत पड़ गई तो 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए का खर्च। और अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि लंग्स में भी इन्फेक्शन इस बार बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो 1.5 लाख रुपए का खर्चा, 1 से 1.5 लाख का पर डे का खर्चा, 7 दिन का, 15 दिन का खर्चा 7.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए ऐसे आ रहा है। वो भी सिर्फ एक व्यक्ति का, जिस घर में बहुत सारे लोग संक्रमित हुए हैं वो। तो लोग अभी भी नहीं समझ रहे कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही दूसरों पर कितनी ज़्यादा भारी पड़ सकती है, कितने सारे लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन अभी भी लोग नहीं समझ रहे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी नहीं समझेंगे तो वो कब समझेंगे। हो सकता है बाद में आपके पास समझने का मौका नहीं रहे, आपकी आंखें खुद बंद हो जाएं, उसके पहले आप जाग जाइए। खुद को भी दूर रखिए किसी परेशानी से, और अपनी वजह से होने वाली जो परेशानी दूसरों को है उससे भी आप उन्हें दूर रखिए। किसी की ज़िंदगी के ख़त्म होने का कारण मत बनिए। और मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बहुत आराम से बात समझा सकती हूँ, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इतना सब देखने सुनने के बाद, इतने प्रचार प्रसार के बाद, इतनी समझाइश के बाद भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। और उसके बाद अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, आप खुद घर से लेट जाते हैं। आप अपना इलाज पहले खुद ही कर रहे हैं, आपने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। वो जो एक सेल्फ आइसोलेशन का भी एक नियम है, उसके लिए आपको प्रॉपर एक मेडिकेशन लेना होता है। वो सब अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप वो भी नहीं ले रहे हैं और उसके बाद फिर आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ जाकर आप डॉक्टर्स पे गुस्सा अपना सारा निकालते हैं कि
वो नहीं संभाल रहे चीज़ों को, जबकि ये बात आपको खुद समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने ज़्यादा देर की तो ये बात फिर भगवान के भी हाथों से निकल जाती है। इसके लिए किसी और को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी लापरवाही का नतीजा है। तो आपकी वजह से कोई और मुसीबतें भुगते और आप खुद वो सब कुछ भी फेस करें जो आप दूसरे लोग फेस कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि मास्क लगा करके रखिए और समय समय पर अपने हाथ धोते रहिए। ये सब बातें अब बताने की नहीं है, अब ये बातें बच्चे बच्चे को भी पता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए अपना भी और अपने साथ जुड़े हुए दूसरे लोगों का भी। थैंक यू।